कल हमने हाइपर कॉन्जुगेशन किए थे जिसमें हमने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कल देखे थे, ठीक है ना? राइट, यस और नो, जिसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोला जाता है। मैं तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूँ, मुझे देख वो क्वेश्चन को बताओ, देख के उसकी उसमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किस में होगी, सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन किस में हो रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी वहीं पे मैंने बताया था, मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इट मींस व्हाट, मोर स्टेबिलिटी। निर्मिति, निर्मिति, ओके। तो मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे भी एक रेजोनेंस जैसा ही हो रहा है, बट रेजोनेंस में कैसे पाई बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, फिर पॉजिटिव या पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या पाई सिग्मा सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट, या पाई सिग्मा पाई बॉन्ड। बट यहाँ पे ऐसा हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिला जिसमें पाई बॉन्ड नहीं था कार्बोकैटायन में, राइट, CH3 था, और वहां पे क्या था, CH2 था, और इस CH2 प्लस कार्बोकटाइन, इथाइल कार्बोकटाइन को ये बाजू वाला हाइड्रोजन क्या किया, अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट था उसने अपना सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करके अपना इलेक्ट्रॉन देके के उसको स्टेबल किया था। जबकि यहाँ पे देखो कॉन्जुगेशन जैसा चीज नहीं है, ये थोड़ा एक अलग टाइप का है, ठीक है ना? तो ये एक अलग टाइप का हाइपर कॉन्जुगेशन था जिसमें ये कॉन्जुगेशन जैसा नहीं, पाई बॉन्ड ना होते हुए भी यहाँ पे रेजोनेंस हुआ, इसको बोला जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। जैसे H के ऊपर देखो प्लस आ गया था, और वो मैंने बोला था कि वो H कहीं नहीं जाता है, वो H वहीं पे रहता है उसी कंपाउंड के साथ, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो ऐसा नहीं कि वो कहीं रिमूव हो जाएगा किसी और के साथ जाके अटैक करेगा, एक बार वो हाइड्रोजन, एक बार दूसरा हाइड्रोजन, एक बार तीसरा हाइड्रोजन, तो ये नंबर वाइज अपना क्या कर रहे हैं, वहां पे रेजोनेंस कर रहे हैं, ठीक है ना? फिर मैंने बताया था डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू द ओवरलैप बिटवीन पी एंड सिग्मा बॉन्ड, पी ऑर्बिटल एंड सिग्मा बॉन्ड, इसको पी और सिग्मा भी बोला जाता है, सिग्मा एंड पी बॉन्ड भी बोला जाता है, रेजोनेंस के नाम से भी जाना जाता है, सिग्मा एंड पाई रेजोनेंस, पाई बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस। नाथन एंड बैकन साइंटिस्ट हैं इसके, ठीक है? या हाइपर कॉन्जुगेशन इसलिए किया जाता है स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, ठीक है? चलो मैं तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ, देखता हूँ। अभी तो मैं कार्बोकैटायन सिखाया हूँ, अभी फ्री रेडिकल बाकी है, और उसके बाद अल्कीन में भी इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन करके दिखाऊंगा, और उसके बाद ये चैप्टर की स्टोरी खत्म हो जाएगी। ओके, ये चार ऑप्शन दिया हूँ ABCD, इनमें सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन पहले देख लो, 1 मिनट के बाद आंसर करोगे सभी लोग।
यस स्टूडेंट्स, मुझे आंसर दोगे? स्टेबिलिटी में इसको ऑर्डर में अरेंज करके दो। सबसे मोर स्टेबल कौन होगा इस कंपाउंड में, फिर उसके बाद कौन होगा, फिर उसके बाद कौन होगा? ए बी सी डी की, बी ए सी डी जो भी है, जैसी भी स्टेबिलिटी अरेंज करके दिखाओ। ओके कंटिन्यू, सभी लोग आंसर कर सकते हैं। वेरी गुड, क्या बात है, काफी बच्चों के आंसर राइट हुए हैं। वेरी गुड, सभी लोगों ने आंसर, तो यार क्या बात है, कोई भी आंसर रॉन्ग किया ही नहीं है। डीबीसीए 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 डीबीसीए, सर सभी का आंसर राइट है, डीबीसीए। यस, तो यहाँ पे देखो डीबीसीए देखोगे, यहाँ पे ये वाले कंपाउंड में ये यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप है और कार्बन के साथ पॉजिटिव चार्ज। इसके अंदर अगर अल्फा कार्बन में अल्फा, यहाँ पे 9 अल्फा एच है, यहाँ पे 3 अल्फा एच, यहाँ पे 6 अल्फा एच, और यहाँ पे 0 अल्फा एच। सबसे ज्यादा अल्फा 9 किस में है, इसमें है, तो डी इज ग्रेटर देन, वापस से क्या होगा, बी 6, फिर उसके बाद सी है, फिर इज ग्रेटर देन व्हाट, ए, डी बी सी ए। वेरी गुड बच्चा लोग, परफेक्ट। नेक्स्ट, अब मैं फ्री रेडिकल में बताने जा रहा हूँ। चाहिए तो देखो ये डायग्राम तुम देख सकते हो। वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो कल मैं दिखा रहा था ये ऐसे ही डायग्राम कुछ ऑर्बिटल का। एक हाइड्रोजन यहाँ पे देखो लोब के साथ अटैच्ड है, यहाँ पे ये डैश वेज और सॉलिड वेज में दिखाया हुआ है ये हाइड्रोजन। ये 3D टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, इस तरह से दिखता है। और यहाँ पे ये H 2 H इस कार्बन, यहाँ पे कार्बन है, इसके साथ कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, और ये कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, और इस कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब इसको मैं बोल सकता हूँ MTP ऑर्बिटल। तो यह हाइड्रोजन यहाँ पे देखो अपना बॉन्ड ब्रेक करके क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन है ना शिफ्ट कर रहा है। बोले तो डिस्प्लेसमेंट जैसा हो गया, मतलब डिस्पर्स, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे इस कार्बन और कार्बन के बीच में। तो एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन के पास होगा, और अपना सिग्मा जो इसका इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे डिस्पर्स हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे डबल बॉन्ड करके इस कार्बन को ले सकता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो सेम है, अगर कार्बोकैटायन का कंसेप्ट समझ में आ गया तो ये फ्री रेडिकल भी समझ में आएगा। ये देखो कैसे, 1H 2H 3H, अगेन CH, और यहाँ पे भी H, और ये H यहाँ पे क्या है, एक फ्री रेडिकल, ठीक है। अब इसका रेजोनेंस करेंगे। अब ये कार्बन भी क्या है, sp2 है, पता है तुम्हारे को, मैं ऑलरेडी ये फ्री रेडिकल में सिखा चुका हूँ ये कंसेप्ट। तो ये कार्बन में यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक इलेक्ट्रॉन है फ्री रेडिकल। तो ये कार्बन टोटल 7 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड, 7 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये भी sp2 होगा, ठीक है ना। मतलब ये मतलब वो 4 सिग्मा बॉन्ड नहीं, क्योंकि इसका देखो 4 सिग्मा बॉन्ड होता है, ये 1 2 3 4 सिग्मा, ये कार्बन 4 सिग्मा से अटैच्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, याद रखना। ये कार्बन का sp3 है, 4 सिग्मा मतलब sp3, 3 सिग्मा का मतलब sp2 हाइब्रिडाइज, और 2 सिग्मा मतलब sp हाइब्रिडाइज, इतना याद रखना। शॉर्टकट आइडिया मैंने पहले भी बताया था, डिस्कस किया था। तो ये कार्बन ना तो 4 है ना तो 3 है, 3.5, तो 3 सिग्मा बॉन्ड और एक फ्री इलेक्ट्रॉन, तो 3.5। इसलिए 3.5 के हिसाब से ये तो 4 सिग्मा हो ही नहीं रहा है, तो sp3 हो ही नहीं सकता है, तो ये होगा sp2 होगा। क्या होगा, sp2। तब होगा क्या कि ये वाला वापस से यहीं पे यही इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, हाइड्रोजन अपना इस कार्बन को देने की कोशिश करेगा और इसको स्टेबल करेगा। अब यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर,
अब होगा कुछ ऐसा, CH, यहाँ पे भी H, फिर यहाँ पे CH, यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे ऑलरेडी ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे देखो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये मिलके दोनों यहाँ पे क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बना देंगे। ये पाई बॉन्ड बन गया, और ऊपर वाला अब ये हाइड्रोजन वैसे ही रखेंगे हम ऊपर, और यह हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। अब हम सोचेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन भी आ जाए यहाँ पे, तो नहीं जरूरत है। पहले वाले केस में क्या था, प्लस था, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन का यहाँ पे आके डबल बॉन्ड फॉर्म किया था, स्टेबल कर दिया था। बट इस बार ये फ्री रेडिकल है, ये कार्बन पे फ्री रेडिकल है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये और ये, तो ये इलेक्ट्रॉन मिलकर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये H के ऊपर एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो इस तरह से ये यहाँ पे भी देखो अल्फा हाइड्रोजन कितना है, ये अल्फा कार्बन होगा, ये कार्बन क्या होगा, अल्फा, इस फ्री रेडिकल के बाजू वाला कार्बन अल्फा, तो इसमें भी अल्फा एक हाइड्रोजन, अल्फा दूसरा हाइड्रोजन, और अल्फा तीसरा। तो इसमें भी अगर हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे तो कितना ड्रॉ होगा, ये पहला मैंने ड्रॉ किया, दूसरा और तीसरा तुम ड्रॉ करोगे, तो इसमें भी 3 हाइपर कॉन्जुगेशन, और इस तरह से H पे डॉट रहेगा, फ्री रेडिकल रहेगा। जल्दी आ बच्चा लोग ड्रॉ कर लिया सेकेंड और थर्ड वाला स्ट्रक्चर भी, 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनाना है। ओके गुड, चलो, तो ये था फ्री रेडिकल का कमाल। ओके, इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन दिया था, मिथाइल पे पॉजिटिव चार्ज रखा था, मिथाइल कार्बोकटायन, फिर इथाइल के ऊपर मैंने कार्बो, जो अभी मैंने BCDA वाला जो ऑप्शन दिया था, ठीक है ना, BCDA, उसमें भी अगर ऐसे क्वेश्चन दूं और उसमें डॉट डाल दूं प्लस के जगह पे, तो उसमें भी सेम आंसर होगा BCDA। मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन लिखा होगा तुमने, हाँ कि ना, वो बताओ मुझे बच्चा लोग, वो क्वेश्चन लिखा था कि नहीं लिखा था। अब इसका सेकंड स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करना चाहूंगा, तो यहाँ से मैं यह हाइड्रोजन का बॉन्ड हटाता हूँ, यहाँ पे ये बॉन्ड अटैच करता हूँ, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लाता हूँ, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब करता हूँ, ये मेरा दूसरा स्ट्रक्चर होगा। अब मैं अगर तीसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहूंगा, तो यहाँ पे ये बॉन्ड लगाता हूँ, और यहाँ से ये बॉन्ड हटाता हूँ, और यहाँ से ये बॉन्ड हटा के इसके ऊपर एक, इस हाइड्रोजन पे एक फ्री रेडिकल लाता हूँ। तो ऐसे मेरे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। ठीक है बच्चा, मेरा मोहित खाली तुम्हारे को प्रॉब्लम हो रहा है कि बाकी के भी बच्चों को भी प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है क्या बच्चा लोग, सुनाई नहीं दे रहा है? क्लियर है, सभी को क्लियर है बच्चा? मोहित तुम जरा नेटवर्क में आओ बच्चा, ठीक है ना, ओके, सभी को क्लियर है, सभी का आंसर नो आ रहा है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से मेरा आवाज सही जा रहा है। ओके, तो नेक्स्ट, यस, तो मैंने भी एक क्वेश्चन जो दिया था वो लिखने की जरूरत है मुझे वापस से बच्चा?
फ्री रेडिकल में वही सेम स्टेबिलिटी, जरूरत नहीं है ना, ओके, है कि नहीं, वही सेम क्वेश्चन, उसमें भी BCD था प्लस, उसमें इसमें भी सेम, अगर मैं डॉट डाल के दूं तो वही आंसर होगा। चलो अब मैं अल्कीन के साथ दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो वो क्वेश्चन है यहाँ पे है, ये देखो ये क्वेश्चन है ऐसा, ये देखो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, तो 3 is greater than 2 degree is greater than 1 degree, एंड देन अगेन व्हाट 1 डिग्री मिथाइल, इसमें प्लस प्लस के जगह पे अगर डॉट डॉट डाल दूं तो भी सेम वही होगा, तो ये क्वेश्चन देखो सामने लिखा हुआ है, तो सेम चीजें होता है फ्री रेडिकल में भी और पॉजिटिव चार्ज में भी। अब बचा तीसरा जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, और वह है प्लस चार्ज, वो है प्लस, सॉरी, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड प्लस और फ्री रेडिकल तो हो गया। अब मैं तुम्हारे को सिखाने जा रहा हूँ डबल बॉन्ड अल्कीन के साथ, इसमें सिखाने जा रहा हूँ अल्कीन के साथ। चलो, जबकि अल्कीन को जरूरत नहीं होता है, फिर भी जबरदस्ती वाली बात हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो CH3, CH, डबल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे जबकि कोई भी कार्बन तुम देखोगे तो अनस्टेबल नहीं है, स्टेबल ही है, बट अब यहाँ पे ये जबरदस्ती करके बैठेगा, इस डबल बॉन्ड, ये sp2 है, देखो क्या होता है, ये कार्बन तुम्हारा क्या है, sp2 है। पता चल रहा है ना sp2 कैसे होता है, कार्बन के बाजू में डबल बॉन्ड तो sp2, ये कार्बन भी क्या है, sp2, और ये कार्बन क्या होगा, sp3। ये कार्बन तुम्हारा sp2 है, ये कार्बन sp2 है, और ये sp3 है। कैसे पता चला, ये कार्बन का बॉन्ड 3 हाइड्रोजन हो गया, और एक बॉन्ड ये, चारों के चारों सिग्मा, 4 सिग्मा मतलब sp3। फिर ये कार्बन एक सिग्मा, 2 सिग्मा और एक तीसरा सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे एक में ना रुक जाओ, यहाँ पे एक गड़बड़ हो रहा है, हाँ मतलब ये सिग्मा नहीं है बाबा, ये तो मैंने यहाँ पे अटेस्ट किया है, ठीक है, रुक जाओ, को काउंट मत कर देना। तो यहाँ पे देखो ये कार्बन देखो, एक सिग्मा, ये हाइड्रोजन का दूसरा सिग्मा, और यहाँ पे एक तीसरा सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, इसलिए sp2। ये कार्बन में भी देखो 2 हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड और एक ये सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, 3 सिग्मा, मतलब ये भी sp2। तो कहता क्या है कि sp2 होना चाहिए, जैसे कार्बोकैटायन में भी sp2 हुआ, फ्री रेडिकल कार्बन भी sp2 हुआ, तो उस sp2 के बाजू वाला कार्बन क्या होना चाहिए, sp3, और वो कार्बन ही अल्फा कार्बन कहलाता है। देखो अभी कार्बोकैटायन जैसे पॉजिटिव चार्ज रख दूं तो पॉजिटिव वाला भी कार्बन क्या है, sp2 है, हमने कार्बोकैटायन होमोलिटिक हेटेरोलिटिक में सीखा है। फ्री रेडिकल भी कार्बन के ऊपर आएगा, वो भी sp2 होता है। अब ये कार्बन पे भी देखो डबल बॉन्ड आने के बावजूद भी ये sp2 है, तो मान लो इधर प्लस रखा या फ्री रेडिकल रखा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इसके बाजू वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा, और वो sp3 है। अब बोलोगे कि सर ये भी ये कार्बन है, इसके बाजू वाला कार्बन ये अल्फा होगा क्या, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये sp2 है, ये भी sp2 है, तो sp2 के बाजू वाला कार्बन sp3, वो अल्फा। क्लियर है बच्चा, हाँ कि ना, तो ये कार्बन के बाजू वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा। ये तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया सभी को, यस। चलो अब मैं एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहता हूँ, थोड़ा मजेदार है, ठीक है ना, ओके, तो ये एक्सप्लेन करने से पहले क्वेश्चन हो जाए। थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, ये CH2 है, CH3 है, ये तो मैं वापस से एक मिनट,
चलो ये क्वेश्चन में कितने हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे मुझे वो बताओगे, कितने का इस कार्बन में कितने हाइपर कॉन्जुगेशन होने वाले हैं वो काउंट करके बताओगे मुझे। चलो चेक करो कितने अल्फा कार्बन है इसमें और कितने अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है तुम्हारे को। ओके वेरी गुड बच्चा लोग, वेरी गुड, क्या बात है, काफी बच्चों ने राइट आंसर दिया। इसके बाजू में यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बोकटायन है, ये प्लस है, इसके बाजू वाला कार्बन अल्फा, इस कार्बन के बाजू में भी अल्फा कार्बन, और यहाँ पे भी अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे भी कार्बन है, और ये कार्बन में भी यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन नहीं लिखा है, तो बात पता है ना तुम्हारे को, कार्बन की स्टेबिलिटी फॉर्म करना है तो ये कार्बन है 1 2 3, तो ये चौथा किससे अटैच्ड होगा, हाइड्रोजन है। तो ये कार्बन भी अल्फा, तो ये कार्बन, ये कार्बोकटायन के बाजू वाला कार्बन अल्फा, ये भी अल्फा, ये sp2 है, तो sp2 के बाजू वाला कार्बन sp3, ये भी sp3 है, ये भी sp3, तो अल्फा अल्फा अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा में 3 हाइड्रोजन है, ये अल्फा में 2 हाइड्रोजन है, और ये अल्फा में 1 हाइड्रोजन। अब इसको मत बना देना, ये अल्फा के बाजू में बीटा कार्बन है, तो ये 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, इसमें टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन 32516। जिन्होंने आंसर 6 दिया वो बिल्कुल राइट है, वेरी गुड बच्चा, लिख लो क्वेश्चन, लिखते जाओ बच्चा, वेरी गुड, क्या बात है यार, दमदार बच्चे हैं, एकदम से आंसर दे रहे हैं, जबरदस्त, वाओ गुड, वेरी गुड। चलो अब ये था डबल बॉन्ड, मतलब ये तो मैंने वापस से क्वेश्चन याद आया तो मैंने बोला चलो ये भी कर लिया जाए। तो चलो यहाँ पे अब डबल बॉन्ड, अब यहाँ पे जबरदस्ती वाला सौदा है, मतलब sp2 sp3 पहचानने के लिए दिया था और तुमने सही किया। अभी ये कार्बन तुम्हारा क्या है, अल्फा है, ठीक है, ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन sp2 है, और ये कार्बन अल्फा है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, में भी 3 हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, जबकि सब स्टेबल है, जबकि इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जबरदस्ती वाला काम। sp2 के बाजू वाला कार्बन अल्फा, अल्फा में क्या होगा, अल्फा में चेक करना पड़ेगा कितने हाइड्रोजन है, और आगे चल के ये रिएक्शंस में भी ये स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हमारे को आएगा। तो खैर यहाँ पे मैं ये सब हटाता हूँ, कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। होगा क्या, इस कार्बन को मैं इस तरह से डिजाइन करता हूँ, ये हो गया अल्फा कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके, ये इलेक्ट्रॉन मिलके क्या होगा, ये हाइड्रोजन है ना हवा में आने वाला है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना, ऐसा होने वाला है। अब ये अगर मान लो डबल बॉन्ड बन गया तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, 1 2 3 4 5 हो रहा है, यह हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दिया यहाँ पे आया, तो 1 2 3 4 5 हो रहा है, तो ये पाई बॉन्ड को क्या करेगा, मजबूर कर देगा आगे जाने के लिए, ऐसा कुछ होगा यहाँ पे कहानी। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया और ये यहाँ पे पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका रेजोनेंस कुछ ऐसा बनेगा, दिखा रहा हूँ मैं, देखो वहाँ कार्बन के साथ H, यहाँ पे भी H, डबल बॉन्ड, ये फिर सिंगल बॉन्ड,
और यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके ऊपर इस कार्बन के ऊपर, और ये ऊपर H प्लस बन के बैठ जाएगा। ये हो गया प्लस। अब मुझे बताओ, ये कार्बन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लेके बैठा है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, फिर ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा CH, और ये H क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हाँ कि ना? सभी को समझ में आया? क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, ये बॉन्ड सिग्मा है ना, तो सिग्मा अपना इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन दे देगा, और ये जबरदस्ती वाला काम कर रहा है, जबकि ये स्टेबल है फिर भी इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं, तो ये जबरदस्ती यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म करके और इस बॉन्ड को आगे भेज देगा। तो यहाँ पे यह हाइड्रोजन भी ऐसा ही करेगा, 1 रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन, यह हाइड्रोजन भी ऐसा ही करेगा, फिर ये भी करेगा, तो कितने हो गए, 3 हाइपर कॉन्जुगेशन। लिख लो बच्चा लोग। लिखने के बाद इसका फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर मैंने बनाया, इसका सेकंड बनाओ, और इसका थर्ड भी बनाओ। हो गया? सभी ने कंप्लीट कर लिया? यस और नो? ओके, गुड। कोई डाउट है किसी को इसमें? ये कंसेप्ट सभी को समझ में आया? यह हाइपर कॉन्जुगेशन में यहाँ पे पाई बॉन्ड था, पाई सिग्मा, ठीक है ना, बट प्लस नहीं था, ऐसा कॉन्जुगेशन नहीं था, ठीक है ना, तो ये एक अलग टाइप का हाइपर कॉन्जुगेशन था, और इससे स्टेबिलिटी पता चलता है कंपाउंड की, ठीक है ना, इससे कंपाउंड की स्टेबिलिटी पता चलता है, ठीक है। चलो, तो एक क्वेश्चन हो जाए इसके ऊपर भी। क्वेश्चन जरूर लिख लिया करो। चार ऑप्शन तो आ नहीं पा रहे, बट फिर भी ट्राई करो। चलो बच्चा लोग, ये ए और बी और सी, सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन जिसमें होगा वही सबसे ज्यादा स्टेबल भी होने वाला है। ऑर्डर में लगा दो इसको, डिक्रीजिंग ऑर्डर,
बोले तो सबसे जो हाई रहेगा पहले, फिर उसके बाद लो लो लो। देखो ये सब एमसीक्यू जैसे ही क्वेश्चन रहते हैं, याद रखना एंट्रेंस के। ठीक है, ऑर्डर में अरेंज करो। वाओ, गुड। ऐसा भी लिख सकते हो ना, ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। हाँ, वो ग्रेटर वाला साइन नहीं आता है क्या चैटिंग में? हाँ, अब जरा प्रॉपर बन जाओ, जरा ये सब चीजें सीख लो अच्छे से। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी। यस रिद्धि, वेरी गुड बच्चा। राइट, इस तरह से एबीसी इज राइट, बट थोड़ा प्रॉपर वे में, केमिस्ट्री के वे में चलो। ठीक है, अब देखो तुम्हारे को पता चला ये ए में क्यों ऐसा, ए में ही सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों। ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, इसके बाजू वाला कार्बन sp2 है, सॉरी sp3 है, ये sp2 है, sp2 है। डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन अल्फा है, यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे भी अल्फा है। इसमें 3 हाइड्रोजन, इसमें 3 हाइड्रोजन। ये भी कार्बन के बाजू वाला अल्फा कार्बन, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने ना, तुम लोगों ने पहले से सीख के रखा है, फटाफट आंसर राइट दे रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना, सच में मुझे मजाक लग, मतलब एकदम से, मतलब मैं, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है कि बच्चे इतना फटाफट राइट आंसर दे रहे हैं यार। मजा आ रहा है मुझे। मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि बच्चे इतना स्मार्ट हैं, काफी फटाफट कैच कर रहे कोई भी चीज को। कोई भी रॉन्ग कर नहीं रहा है, एक दो इक्का दुक्का नो प्रॉब्लम, बट समझ जा रहे हैं बहुत जल्दी से कंसेप्ट को। अब बच्चे ने खुद ही दिमाग लगा दिया कि ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो ये कार्बन sp2, इसके बाजू वाला भी कार्बन sp3 है, तो अल्फा अल्फा। तो 3 3 3, 3 and 3, टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन 3 + 6 + 3 + 9 + 12। तो फर्स्ट वाले कंपाउंड में अल्फा कितने हैं हाइड्रोजन? 12 अल्फा हाइड्रोजन, 12। सेकंड, सेकंड वाले में अगर तुम जाओगे तो यहाँ पे सेकंड में कितने हैं? 9 अल्फा एच। और थर्ड वाले में जाओगे तो 6 अल्फा एच। ये लो, सभी को समझ में, तुम लोग ने इसी तरह से आंसर निकाला ना, 12, 9 and 6। यस और नो? हाँ कि ना बच्चा लोग? यही यही वे में गए ना? चलो ओके, वेरी गुड। चलो अब मैं तुम्हारे को फंसाने वाला हूँ, अगला क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा हाइपर कॉन्जुगेशंस का। और इसके बाद एक दो आईयू पैक के बारे में क्या नॉलेज है? आईयूपीएससी सिखाऊं? आईयू पैक नोमेनक्लेचर, बच्चा लोग सिखाऊं? ओके चलो सिखाता हूँ, आज एक आईयूपीएससी सिखाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है? बहुत जरूरी है। चलो अब मैं अगला क्वेश्चन दूंगा ना, इसमें अभी देखो ना, पीछे जो सिखाया था ना इंडक्टिव इफेक्ट, थोड़ा हिंट देता हूँ मैं। इंडक्टिव इफेक्ट सिखाया था, है ना? तो वो सब चीजें भी थोड़ा इसमें अप्लाई होगा। सोच समझ के आंसर देना जरा, उसके हिसाब से स्टेबिलिटी बताना मुझे। ए ऑप्शन, सी एच एच डबल बॉन्ड सी, सी एच सी, पहला ऑप्शन है। सी डबल बॉन्ड सी एस थ्री, सी एस थ्री, यहाँ पे एच, यहाँ पे भी एच। सी ऑप्शन अगेन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सी एस थ्री, यहाँ पे एच, और यहाँ पे भी एच। चलो
अभी एक कंसेप्ट तो सीखे नहीं हो तुमने। यहाँ पे ये देखो कार्बन है बच्चा, अल्कीन में सीखोगे हाइड्रोकार्बन में। अल्कीन में एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, और वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऐसा है कि उसमें एक सीज और ट्रांस होता है। तो मैं हिंट दे देता हूँ, सीज और ट्रांस इसमें। चलो पहले तुम डिसाइड कर लो, बाद में देता हूँ hint। अब गाड़ी फंसने वाली है तुम्हारी। ओके, ठीक है, जो भी अपना आंसर डालना डाल सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, वो चीज भी पता होना चाहिए। अब नहीं पता है तो पता होगा तो अच्छी बात है, बता भी सकते हो। चलो अब मैं बताने जा रहा हूँ, बच्चा ध्यान से देखो। अब फर्स्ट इसलिए गए, तुमने हाइपर कॉन्जुगेशन देखा, इसमें भी अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन तो तीन तीन छह अल्फा एच हो रहा है। इसमें भी ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन तीन तीन छह हो रहा है। इसमें भी यहाँ पे अल्फा अल्फा तीन तीन छह हो रहा है। दोनों तीनों में मतलब सब में क्या हो रहा है, सेम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है। छह इधर भी है, छह इधर भी है, छह इधर भी है, फंस गई गाड़ी। अब क्या करें, सिक्स इधर भी है, सिक्स इधर भी है, सिक्स इधर भी है, गाड़ी तो फंस गई। पोजीशन चेंज। हाँ चलो, पोजीशन चेंज है तो वही, बट इसमें पोजीशन चेंज है। आगे अभी 11th में, यहाँ पे 11th में ही हो, हाइड्रोकार्बन में हम अल्कीन में जब आएंगे ना, ये वाले पार्ट में बी और सी में, तो बी और सी में ना तुम्हारे को दो चीजें अलग अलग देखने को मिलेगा। बी और सी में ध्यान में रखना, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। तो इस बी और सी में तुम देखोगे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। ये कंपाउंड वही है, नेमिंग एक दो तीन चार कार्बन, इसको ब्यूटीन बोलते हैं। ब्यूट और इन है, ब्यूट टू इन। ये भी एक दो तीन चार ब्यूट टू इन ये भी है, बट ये ऊपर वाला नहीं है। तो यहाँ पे ब्यूट वन टू थ्री फोर, वन वन टू थ्री फोर, ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन ये भी है। अब यहाँ पे ये मिथाइल मिथाइल सेम साइड पे है, और ये एच एच सेम साइड पे है। और यहाँ पे मिथाइल मिथाइल अपोजिट साइड में, और ये एच एच भी क्या है, अपोजिट साइड। फर्क ये है पोजिशन का। वेरी गुड बच्चा। अब क्या होगा कि ये मिथाइल मिथाइल एक साइड में आने की वजह से इनका इलेक्ट्रॉन का, इसको बोला जाता है ट्रांस, सॉरी, इसको बोला जाता है सीज ब्यूटवीन। और इसको बोला जाता है अपोजिट जो साइड में है मिथाइल, इसको बोला जाता है ट्रांस ब्यूटवीन। ये ट्रांस है और ये सीज है, सेम साइड। और ये ट्रांस बोले तो अपोजिट साइड, ये मिथाइल मिथाइल अपोजिट है, ये एच एच अपोजिट है, ये एच एच सेम साइड, ये मिथाइल मिथाइल सेम साइड, ये सीज ब्यूट टू इन और ये ट्रांस ब्यूट टू इन। तो अभी के लिए इतना याद रखना कि ये सीज और ट्रांस में सबसे ज्यादा स्टेबल जो होता है वो होता है ट्रांस। तो ये ट्रांस बी और सी में अगर जीतने वाला, बाजी मारने वाला है, तो बी और सी में कौन जीत जाएगा, सी जीत जाएगा और बी हार जाएगा। अब कहानी फंसती है ए पे। तो अब सी क्यों बाजी मार गया, क्योंकि वो ट्रांस था। अब वो क्यों, ट्रांस हमेशा याद रखना स्टेबल होता है, क्यों, अब रीजन भी तो चाहिए। सर क्यों, तुम्हारे माइंड में आ गया होगा क्वेश्चन, मुझे पता है। अब ये मिथाइल यहाँ पे ये सीज है, हाँ बच्चा मैं लिख देता हूँ, चाहिए तो यहाँ पे सीज और ये ट्रांस। अब तुम देखोगे ये सीज जो कंपाउंड है बच्चा, और ये ट्रांस जो है, तो सीज में क्या हो रहा है कि ये डबल बॉन्ड अक्रॉस डबल बॉन्ड, मतलब ये मिथाइल सेम साइड पे है। ये मिथाइल का क्लाउड यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये मिथाइल का भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये बहुत बल्कियर ग्रुप होते हैं, बड़े ग्रुप होते हैं, बल्कि बहुत सारी जगह लेते हैं। तो ये मिथाइल एक जगह पे आने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, इसका इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी टकराएगा, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप है, ये मिथाइल मिथाइल।
तो ये मिथाइल, इसका भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगा, इसका भी ज्यादा होगा, तो एक साथ दो बाजू बाजू में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, तो ये क्या होने लगेगा, रिपल्शन होने लगेगा। इसलिए ये पीछे, और ये मिथाइल मिथाइल यहाँ पे भी वही है, बट यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ज्यादा है, ये पास पास में थे, जिनकी वजह से इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बढ़ा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी इसमें और इसमें, तो यहाँ पे रिपल्सन होने लगा। और यहाँ पे भी होगा बट उतना नहीं होगा जितना यहाँ पे हो रहा है। ये और ये तो दूरियां बहुत दूर है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इनके बीच में रिपल्सन, इसलिए थोड़ा अनस्टेबल हुआ, और ये दूरिया था, तो ये इसके कंपेयर में आगे निकल गया। बच्चा लोग क्लियर हुआ, बी और सी की स्टोरी क्लियर हो गई सभी को। तो ट्रांस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू व्हाट सी, बिकॉज ऑफ ट्रांस बोले तो अपोजिट साइड, दो ग्रुप अटैच्ड होते हैं अक्रॉस द डबल बॉन्ड एंड बोथ द ग्रुप्स आर लाइक अटैच्ड व्हाट अपोजिट साइड्स आर कॉल्ड व्हाट ट्रांस। और सीज में क्या होता है, अक्रॉस द डबल बॉन्ड बोथ द ग्रुप्स आर व्हाट सेम। तो यहाँ पे मिथाइल मिथाइल एक साइड आने पे क्या हो गया, यहाँ पे इनके बीच में रिपल्सन होने लगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। तो बी और सी में बाजी मार गया सी, और बी पीछे हट गया क्योंकि बी अनस्टेबल हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है मिथाइल का क्लाउड की वजह से। तो बच्चा बी और सी मजा मतलब समझ में आया कि नहीं आया, पहले वो बताओ, कोई डाउट होगा तो वापस से पूछ लो, नहीं तो मैं ये रब करने वाला हूँ जल्दी से। चाहिए तो मैं एक बार वापस से रिपीट करता हूँ, सुनो। ट्रांस होता है और एक सीस होता है। इस कार्बन का नंबरिंग करूँ, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार, ब्यूटीन कहलाएगा, इन आने की वजह से टू इन, ये भी एक दो तीन चार, ब्यूट टू इन। बट ये सीज ब्यूट टू इन होगा और ये ट्रांस ब्यूट टू इन होगा। अब ट्रांस क्यों और ये सीज क्यों, खाली पोजिशंस बदल गया है। ये जो एटम्स जो अटैच्ड है ना, ये अक्रॉस डबल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। हाँ रिद्धि वैसा ही कुछ है। तो ये मिथाइल यहाँ पे और एक मिथाइल यहाँ पे, अपोजिट, आमने सामने, अपोजिट डायरेक्शन में, और ये एच और एच ऐसा अपोजिट डायरेक्शन में। तो है मिथाइल, इसमें भी दो, इसमें भी दो है, इधर भी हाइड्रोजन दो, इसमें भी हाइड्रोजन दो, बट इसका अरेंजमेंट, यह हाइड्रोजन सेम नीचे साइड में, और मिथाइल भी ऊपर साइड में, और यहाँ पे मिथाइल ऊपर नीचे अपोजिट, और ये एच अपोजिट आमने सामने, ऐसा अरेंजमेंट। इसको सीज बोला जाता है, इसको ट्रांस बोले तो अक्रॉस द डबली बॉन्डेड डबल बॉन्डेड same groups are attached on same side are called cis, and opposite sides groups attached होगा that called what, trans। तो ट्रांस हमेशा स्टेबल होता है कंपेयर टू cis, trans is more stable as compared to cis, why, because of दिस मिथाइल, ये मिथाइल मिथाइल क्या हो रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बढ़ रहा है, यहाँ पे भी बढ़ रहा है, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से। और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है, ये मिथाइल में भी ऐसा नहीं है, बट थोड़ा सा दूरिया है, तो उतना रिपल्सन नहीं होगा जितना यहाँ पे क्लोजनेस की वजह से। यहाँ पे भी रिपल्सन होगा बट उतना नहीं है, दूरिया दूर है, ये मिथाइल मिथाइल दूर है, बट ये मिथाइल मिथाइल पास है, जिसकी वजह से यहाँ पे रिपल्सन हो जाएगा। अब क्लियर है बच्चा, बी और सी। तो इसलिए सी इज ग्रेटर एज कंपेयर टू व्हाट, बी। चलो मैंने सेकेंड टाइम एक्सप्लेन किया, सभी को समझा। मोर मतलब पास कर, बहुत सारे समझ लो नेगेटिव नेगेटिव एक साथ आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। वैसे ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी अगर बहुत सारे एक साथ आ जाएंगे तो रिपल हो जाएगा। वही मिथाइल मिथाइल भी क्या हो गया, बहुत सारे आ गए एक साथ, तो ये मिथाइल इधर बड़ा ग्रुप हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ गया, तो इसलिए ज्यादा क्या हो गया, रिपल्सन। और यहाँ पे क्या हुआ, इतना यहाँ पे रिपल्सन नहीं हुआ क्योंकि थोड़ा दूरिया था, डिस्टेंस था, और यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा नहीं था। क्लियर है बच्चा, इसलिए सी आगे निकल गया और बी आगे। अब तुम बोलोगे सर अब ए तो एकदम क्लोज है, पास पास है, तो ए तो पीछे जाना चाहिए, है ना, बराबर ना, यही होगा ना आंसर तुम्हारा, यस और नो, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल पास पास में है, तो सर ए तो और भी अनस्टेबल हो जाएगा, हाँ कि ना, यस, यही आंसर सोच रहे हो ना सभी लोग, बच्चा लोग। तो सी इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन व्हाट, ए, यस, सभी लोग ने यही कंसिडर कर लिया आंसर, बराबर ना, सीधी बात है, देखो ना, मिसाल मिसाल का डिस्टेंस था तो सी और बी में पहले लड़ाई करा दिया, और तुम बच्चा लोगों ने सोच लिया ये ए, पहले वाले ऑप्शन में ए में मिथाइल मिथाइल तो एकदम पास पास में है, तो इनके बीच में तो और भी रिपल्शन होगा।
तो इसलिए सी इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन व्हाट ए। अगर जिन्होंने अगर ऐसा सोचा है तो वो रॉन्ग है, वो बिल्कुल रॉन्ग है, कहानी बदल जाएगी। ये ए है ना, इस सी को भी पछाड़ देने वाला है। ये ए जो ऑप्शन था, ये ए है ना, सी से भी आगे निकलेगा। तो पहले लिख लो बच्चा लोग, लिख लिया है सभी ने? तो मैं ए की स्टोरी बताता हूँ क्यों और बी की स्टोरी बताता हूँ क्यों ऐसा, मतलब ट्रांस वाला सी। सभी ने लिख लिया है? तो बी और सी तो दोनों स्ट्रक्चर सेम है, अगर मैं इसको अगर नॉर्मल वे में ड्रॉ करूँ तो एक ही जैसा ही होने वाला है, वो तो खाली एक अरेंजमेंट होता है स्पेस में उसके। ये स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट है बी और सी। बी एंड सी इज अवॉट स्टीरियो आइसोमेरिज्म, कि स्पेस में अरेंजमेंट इसका पोजीशन है ना डिफर हो गया, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हुआ। सेम कार्बन है, सेम हाइड्रोजन है, सेम डबल बॉन्ड है दोनों में, बी और सी में, ए में भी। बट बी और सी में ट्रांस और सी। चलो अब मैं ये रफ कर रहा हूँ, इसको मैं ड्रॉ करूंगा नॉर्मल वे में तो ऐसे ही होने वाला है। ये देखो, बच्चा लोग ध्यान दो। सबसे पहले मैं बी और सी का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, इसी स्ट्रक्चर से बना है ना ट्रांस और सी, यही वाला स्ट्रक्चर है ना बच्चा, ट्रांस और सी। हाँ कि ना? देखो ना, मान लो ये डबल बॉन्ड है ना, मान लो क्या है ही ना डबल बॉन्ड, तो सी एस थ्री एक बार नीचे रखा और एक सी एस थ्री ऊपर रखा और एक एच ऊपर और एक एच नीचे, तो ट्रांस बन गया। फिर सी एस थ्री ऊपर, ये सी एस थ्री ऊपर और एच नीचे और ये एच नीचे, क्या बन गया? सीज बन गया। तो दोनों बी और सी का स्ट्रक्चर तो यही है, नॉर्मल ब्यूट टू इन यही है ना। तो यही ब्यूट टू इन को अलग वे में डिफर कर दिया, मतलब उसके पोजिशन उसके एटम्स को थोड़ा चेंज करके। तो अब ये अल्कीन में सीखोगे, हाइड्रोकार्बन में सीज और ट्रांस आइसोमेरिज्म का पार्ट है ये। दिस इज पार्ट ऑफ व्हाट आइसोमेरिज्म, ट्रांस एंड सीज। ट्रांस बोले तो लाइक टू ग्रुप्स आर अटैच्ड across doubly bonded, बोले तो opposite sides are called trans and same side are called what cis। तो ये यही ब्यूट बी और सी का दोनों का ऑप्शन का अगर फाइनल में अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो ऐसा ही होने वाला है, तो ये ऐसा ही है। चलो अब मैं इसमें बताता हूँ, इसका एक हाइपर कॉन्जुगेशन करता हूँ मैं। देखो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, एंट्रेंस में देखोगे ना बहुत बार पूछा भी है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, जेई लेवल नीट लेवल जो भी है। चलो ये सी एस थ्री, यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट करूंगा यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सी एस टू, इसमें एक H प्लस हवे में रहेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड कर देगा, यस और नो। और ये सी एच यहाँ पे, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन जो है ना इस तरह से था ना, देख लो अगर यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है ना बच्चा, मैं ऐसा लिख के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ये दो इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे आ जाएगा, तो H प्लस हो जाने वाला है और सी एच टू ऐसा कुछ होगा। और ये H प्लस हवे में रहेगा, ठीक है ना? हवे में रहेगा मतलब वो वहीं रहता है, कहीं जाता नहीं है छोड़ के, अपने साथी को कभी नहीं छोड़ता है, भले वो उसको स्टेबल कर रहा है, ठीक है ना, बट वो कहीं जाता नहीं है, बच्चा लोग ध्यान में रखना, ठीक है? तो यहाँ पे इस तरह से ये सी एस टू हो जाएगा, ठीक है ना? और यहाँ पे ये यहाँ पे ऐसा कुछ फॉर्म होगा। अब ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा तो इस एटम पे जाके क्या करेगा? और इस एटम पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ पे माइनस चार्ज हो जाएगा। ये था इसका हाइपर कॉन्जुगेशन, हाँ कि ना बच्चा?
ये इसका हाइपर कॉन्जुगेशन, ये समझ में आया? पहले वो बताओ मुझे, इसका एक हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाया मैंने, तो सीधी बात थी, यहाँ का एच अपना इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड किया, और ये वाला यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ इस कार्बन कार्बन के बीच में, और ये H प्लस बन गया, और ये पाई बॉन्ड को शिफ्ट करके यहाँ पे माइनस चार्ज कर दिया इसलिए, और बाजू वाला CS भी वैसे ही रहा। तो हाँ कि ना, वो बताओ मुझे। यस, क्लियर है? ओके, अब अगला ध्यान दो, अब अगला कंसेप्ट। अब बोलोगे सर ये सब क्यों करा रहे हो, हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या पता चलेगा? अब देखो, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े हो ना बच्चा लोग, इंडक्टिव इफेक्ट, हाँ कि ना? ठीक है, तो ये बी और सी की लड़ाई थी ना, अब इंडक्टिव इफेक्ट तो पढ़ा ही हो तुमने। अब यहाँ पे ये माइनस चार्ज लेके बैठा है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन का माइनस चार्ज, और पता है यहाँ पे बाजू में मिथाइल है, ये मिथाइल इलेक्ट्रॉन देगा, पता है ना, ये मिथाइल, ये CH3, ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये बाजू में से और भी मिथाइल यहाँ से इसको सप्लाई करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, पता है ना, मिथाइल इज अ पॉजिटिव आर। तो यहाँ पे एक इफेक्ट चल रहा है, पॉजिटिव आई इफेक्ट, और पॉजिटिव आई की वजह से ये इलेक्ट्रॉन और भी इस कार्बन पे देने लगेगा, और ये ऑलरेडी कार्बन है ना, इलेक्ट्रॉन लेके परेशान है, माइनस चार्ज लेके बैठा है, अगर प्लस लेके बैठता तो इसको अगर ये इलेक्ट्रॉन देता तो स्टेबल भी होता, अब माइनस को और भी इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये कंपाउंड क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। प्लीज बच्चा लो, लिख लो, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये माइनस के बाजू में भले ये फिर बाद में इधर से डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी करता है, ये भले खींचे भी इधर से, यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव आई का भी काम चलेगा, यहाँ पे हो रहा है, बट इसको और भी अनस्टेबल कर रहा है ना। तो ये पहले ये रीजन लिख लो, ये बी और सी के लिए, बी और सी का दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, मैंने कहा हाइपर कॉन्जुगेशन किया, तो यहाँ पे देखा कि यहाँ पे माइनस चार्ज तो जनरेट हुआ, तो बाजू में मिथाइल ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, इसको और भी अनस्टेबल कर रहा है, जिस CH पे माइनस है, अगर प्लस होता तो स्टेबल होता, माइनस होने की वजह से वो अनस्टेबल हो रहा है। तो ये बी और सी की कहानी थी, लिख लो बच्चा लोग जल्दी, हाँ बहुत प्यारा कंसेप्ट था, आई थिंक मजा आया होगा, समझा ना बच्चा लोग? पहले वो बताओ मुझे, तो ये कंपाउंड अनस्टेबल हुआ। ओके, देखो ये सब एंट्रेंस का खेल है बच्चा, ऐसे ही होते हैं एंट्रेंस में, बहुत मजा आता है, ये सब जो मैंने सिखाया ना, इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, मिसोमैरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है ना, सब चीजें, ये सब चीजें अप्लाई करना पड़ता है क्वेश्चन को स्टेबल फॉर्म में करने के लिए, तो कौन सी स्टेबिलिटी पता चलता है। ओके, नेक्स्ट, ये लिख लिया बच्चा लोग, जैसे मैंने लिखा है इसको ऐसा लिख लो, क्योंकि अभी ए बाकी है। तो बी क्या हुआ, ये बी और सी वाला कंपाउंड अनस्टेबल हुआ क्योंकि उसके बाजू में एक मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, माइनस चार्ज लेके बैठा है, कार्बन से संभल नहीं रहा है, और उसमें और भी इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने जा रहा है, ये ये मिथाइल ग्रुप और भी इलेक्ट्रॉन इसमें सप्लाई किया जा रहा है, इस कार्बन कार्बन ने कार्बेनियन को और भी अनस्टेबल कर देगा, उल्टा अगर इसका कोई इलेक्ट्रॉन खींच लेना तो अच्छा है, ये पाई बॉन्ड इधर से खींचता भी है, यहाँ से यहाँ पे एक इफेक्ट और भी चल रहा है, डबल बॉन्ड मालूम है ना, नेगेटिव आई में आता है, डबल बॉन्ड क्या होता है, नेगेटिव आई में आता है, नेगेटिव आई, बट नेगेटिव आई के हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचता है, तो यहाँ से वो वापस से फिलअप करता है, बैकअप कर रहा है, तो इसलिए अनस्टेबल। ठीक है, चलो अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ से हटा रहा हूँ, अब कहानी एक ही करने जा रहा हूँ मैं, एक ही कहानी कंप्लीट करने जा रहा हूँ, क्यों भाई ए आगे गया, इस CS2 को मैं ऐसा लिख लेता हूँ, इस तरह से तो डिजाइन कर सकता हूँ ना मैं, वही कंपाउंड था, ए वाला ऑप्शन, CS2 डबल बॉन्ड है ना, अच्छा CCS,
अब इसका हाइपर कॉन्जुगेशन करूँ तो अब पता तो चल गया होगा कि कहाँ होने वाला है। यस यस। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रखता हूँ, कोई भी अल्फा कार्बन ये भी है, अल्फा कार्बन ये भी है, एक हाइड्रोजन अपना दे देगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा यस। और यहाँ पे क्या होगा H+, यह हवे में, और बाजू वाला CS3। सभी को समझ में आया मैंने क्या किया? अब देखो मैं एकदम पूरा एकदम वे में नहीं जा रहा हूँ, प्रॉपर वे में समझ में आया क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड है ना, यहाँ से शिफ्ट होके -4 यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। बस चलो, सभी को समझा क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन? नहीं समझा तो फिर और भी अच्छे तरह से बताऊं। कंफ्यूज, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। ये वाला स्ट्रक्चर तो नॉर्मल जैसा है वैसा मैंने ड्रॉ किया एक ये तो पता चला ना, ये तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बच्चा। ये स्ट्रक्चर अभी देखो ना, सी सी डबल बॉन्ड था, एच एक इधर एक एच इधर, दो मिथाइल इधर, ये तो मैंने ऐसा ये ड्रॉ कर लिया। ये स्ट्रक्चर में तो प्रॉब्लम नहीं है ना। ओके, मान लो यहाँ पे यह हाइड्रोजन को है ना, मैं यहाँ पे इसको ऐसा लिखता हूँ, ये तीनों हाइड्रोजन को ऐसा यहाँ पे कर देता हूँ, 1 2 3 हाइड्रोजन। चाहता तो ये भी अल्फा है, ये भी, इसको भी ऐसा स्प्लिट करके ले सकता हूँ, या तो ये भी कोई भी कर लो। अब होगा क्या कि ये अपना सेम कहानी वही है, यह हाइड्रोजन अपना बॉन्ड यहाँ पे दे देगा, ये यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएगा, इधर पाई बॉन्ड बनाएगा, तो ये पाई बॉन्ड को आगे जाना पड़ेगा, तो ये CS2 पे क्या आएगा, -4। सिंगल डबल से क्या हो जाएगा, सिंगल CCS। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और लिख सकता हूँ ना CS2, और नीचे ये H+ हवे में। हाँ कि ना, क्लियर है बच्चा? आप समझा क्या? वही वही पुराना हाइपर कॉन्जुगेशन, कुछ नहीं किया मैंने, समझा ना, बस यही था बात। ठीक है ना, अब चलो अब अंदर की बात, अब क्यों ये ज्यादा स्टेबल है। चलो, अब यहाँ पे ये स्टेबल होने का रीजन एक ही है कि ये -4 है यहाँ पे, ठीक है ना। और इसके बाजू में ये जो ग्रुप है ना, डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव आई का काम कर रहा है, यहाँ पे भी मैंने करके दिखाया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव आई इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। इस माइनस में से, इस कार्बन पे से -4 है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को अगर ये कम कर लेगा तो ये थोड़ा स्टेबल हो जाएगा ना। और इसको यहाँ से बैकअप देने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे ये CS से इलेक्ट्रॉन, ये भी मान लो ये नेगेटिव आई हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक खींचेगा, तो यहाँ मिथाइल इसको वापस से फुलफिल कर दे रहा था, बट इसके बाजू में कोई मिथाइल ग्रुप नहीं अटैच्ड है, इस कार्बन के बाजू में कोई मिथाइल नहीं, ये मिथाइल इधर है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये यहाँ पे नहीं देगा, ये तो उल्टा इसको खींच लेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आई का काम कर रहा है। और ये डबल बॉन्ड चाहता तो मैं इधर रख देता इसके जगह पे, तो ये डबल बॉन्ड इधर आ जाता, तो और भी मिथाइल दूर हो जाता ना। बात समझ में आया? ये डबल बॉन्ड में इसमें रखता और ये मिथाइल रखता, तो बात तो वही है ना, तो मिथाइल दूर है, ये दूर है इससे, इस कार्बन से दूर है, यहाँ से ये बैकअप नहीं करेगा, ये देगा नहीं। अगर मान लो मैं डबल बॉन्ड इधर रखता और ये डबल बॉन्ड ना रख के ये रखता, तो मिथाइल इधर होता और इस CS2 डबल बॉन्ड इधर होता, इधर भी तो हो सकता है ना हाइपर कॉन्जुगेट। तो इसलिए ये मत सोचना कि ये मिथाइल इसको देगा इलेक्ट्रॉन, ये बिल्कुल नहीं दे पाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये माइनस है ना, इसके दर्द को अगर कम कर दिया जाए, इसके तकलीफ को, तो ये नेगेटिव आई का काम कर रहा है। कौन भाई? डबल बॉन्ड, पता है ना, डबल बॉन्ड अल्कीन डबल पैक बताया था मैंने, नेगेटिव आई ऑर्डर में। यस और नो? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड था ना नेगेटिव आई, याद है कि नहीं? ऑर्डर ऑर्डर याद रखना पड़ेगा। तो डबल बॉन्ड उसमें आता है, और मिथाइल पॉजिटिव एम में आता है, पॉजिटिव आई में आता है, तो ये उल्टा इलेक्ट्रॉन इसके खींच के इसके इसको स्टेबल करेगा। और ये भी खींच रहा है, इसको स्टेबल करने की कोशिश करता है, बट यहाँ से मिथाइल बैकअप करता है। इसलिए इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये स्टेबल होगा। कहानी दोनों की सेम है, बट ये थोड़ा अनस्टेबल हो जाएगा कंपेयर टू दिस ए और सी। में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ए। समझा रीजन बच्चा लोग?
था ना, मजेदार क्वेश्चन था कि नहीं था, बताओ मुझे। हाँ कि ना। इसलिए ए इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन बी। लिख लो बच्चा। हाँ कि ना, पहले ये बता दो, सभी को क्लियर हो गया कंसेप्ट? वाई ए इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सी एंड बी। लिख लो बच्चा, ये रीजन है। देखो, नेगेटिव आई, आई माइनस चार्ज है, उसके इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा। चलो बच्चा, चलो, काफी अच्छा लगा मुझे। तो ये चैप्टर बोले तो एंड हो गया। इसके आगे का पार्ट मैंने आयु पैक कॉमन नेम तो नहीं लिया था, क्योंकि फिर भी मैं एक आयु पैक, मेरे पास टाइम है थोड़ा 25 मिनट। तो अगले लेक्चर से हम लोग का नया चैप्टर चालू करेंगे, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसके आगे वाला। तो अब तुम लोग करोगे क्या कि ये मैंने सब कंसेप्ट तो एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके आगे का जो पार्ट। स्टूडेंट्स, यस, मैं नेक्स्ट पॉइंट बात कर रहा था। हाँ, यहाँ पे ये एक्सरसाइज क्वेश्चन दिखेंगे पीछे बैक साइड में। देखो, ये चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, तो इसके बैक में अगर जाओगे तो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, और ये एक्सरसाइज क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करके चाहिए। ठीक है, रुको, मैं इसको पहले ये ना क्लियर कर दूं। ध्यान दो बच्चा लोग, ये सब एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करना है तुम्हारे को, ये और ये। ठीक है, तो तुम्हारे डाउट्स आएंगे कि कौन सा क्वेश्चन तुमको आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो पता चलेगा कि तुम क्या है। देखो, मैंने जो सब चीजें सिखाया ना, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मिसोमेरिक, ये सब चीजें ना पता चलेगा। आयु पैक कॉमन नेम में भी मेरे को देखना है कि क्या तुम्हारा ये सब है। राइट, तो ये सब क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना है। मार्केट में देखो, टारगेट भी अवेलेबल है और नवनीत भी अवेलेबल है, बट टारगेट ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा तुम्हारे लिए। ठीक है ना, उसके अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, उसमें थोड़े और भी बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन होते हैं। तो तुम पढ़ लेना है, जो भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है। और किसी के पास अगर पीडीएफ है तो और अच्छा है। ठीक है, बट वो मोबाइल में देख देख के है ना, आंखों को भी तकलीफ होता है। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसके आंसर्स कैसे लिखना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या आंसर है, तो तुम्हारे को उससे आइडिया आएगा। तो बुक में ढूंढते बैठोगे और कितना लिखना है, कैसे लिखना है, वो आइडिया नहीं आएगा। तो उसको देखने से तुम्हारे को आइडिया आएगा। मार्केट में बहुत सारे हैं जो टारगेट पब्लिकेशन और ये नवनीत। ठीक है, तो ये सब चीजें तुम देख सकते हो, उससे भी क्वेश्चन के आंसर तुम मैच कर सकते हो, पढ़ सकते हो।
और पॉइंट वाइज इसमें से भी बुक में से भी देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि पॉइंट वाइज बुक में भी बहुत सारे पॉइंट कम किए गए हैं, तो थोड़ा उससे भी तुम्हारे को अच्छा आइडिया मिलेगा। तो यस, मैं ये स्क्रीन है ना चेंज करूंगा, मतलब ठीक है, मैं एक आयु पैक सिखाना चाह रहा हूँ, तो आ रहा हूँ मैं 2 मिनट में। बच्चा लोग, यहाँ पे मैंने देखो नोमेनक्लेचर के लिए कुछ रूल लिखा है, ठीक है। तो आयु पैक बता रहा हूँ मैं, IUPAC, इसका फुल फॉर्म तो पहले सुन लो। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। तो नोमेनक्लेचर के पार्ट है, नोमेनक्लेचर में दो चीजें देखने को मिलेंगे, एक है IUPAC और दूसरा है कॉमन नेम। तो IUPAC और कॉमन नेम याद रखना। कॉमन नेम को कभी कभी एल्डिहाइड कीटोन में आएंगे तो ट्राइवियल नेम भी बोला जाता है, तो ट्राइवियल नेम एंड IUPAC एंड कॉमन। तो कॉमन एंड ट्राइवियल दोनों सेम सेम जैसे चीजें हो गए, और IUPAC एक अलग चीज हो गया, ठीक है बच्चा। तो अब ध्यान दो, ये एक बार रीड कर लो 2 मिनट के लिए, जरा मैंने जो लिखा है ना, जरा प्लीज जरा रीड कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ए, 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 ओके स्टूडेंट्स, रीड किया, लिखा है पहला रूल है IUPAC, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पैरेंट चेन। सेकंड रूल है नंबरिंग, थर्ड रूल है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एंड फोर्थ रूल है यूज प्रीफिक्स,
डाइट्राइटेट्रा एंड लास्ट रूल इज यूज हाइफेन एंड व्हाट कॉमा। ध्यान दो बच्चा, मैं एक एग्जांपल लूंगा CH3। ये CH3 CH2 CH3 CH, यहाँ पे कार्बन 4 है। वर्ड रूट अगर पता नहीं है तो भाई लिख लो वर्ड रूट। देखो यहाँ पे ये नोट्स में भेजूंगा तुम लोगों को सिखाने के बाद। हाँ ठीक है, वेरी गुड, ब्यूटेन। ठीक है, वर्ड रूट बोले तो 1 कार्बन इज मैथ, 2 कार्बन इज एथ, 3 कार्बन इज प्रोप, 4 इज ब्यूट। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, तो देखो यहाँ पे मैथ एथ ब्यूट प्रोप पेंट ये सब लिखा है। तो 4 कार्बन का मतलब होता है ब्यूट, और यहाँ पे बीच में सब कार्बन कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्डेड। तो यहाँ पे लिखूंगा एन, प्राइमरी सफिक्स। इसलिए मैं देखो यहाँ पे कुछ आइडिया रखा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स। वर्ड रूट के मतलब कार्बन काउंट करेंगे, और प्राइमरी सफिक्स में 3 चीजें चलते हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अल्केन का कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और अल्काइन का कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। जहां पे कंपाउंड में अगर डबल दिख गया तो इन लगेगा, जैसे भी ब्यूटीन दिखा रहा था मैं, ब्यूट टू इन। और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिख गया तो आइन लगेगा सफिक्स, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन लगेगा। ये सेकेंडरी सफिक्स की कहानी बाद में, इसके अंदर मैं भी फंक्शनल ग्रुप ऐड करूंगा तब सेकेंडरी सफिक्स लगता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक अलग ही टाइप का आइडिया है, जरा इसको फॉलो करोगे तो ज्यादा इजी होगा। और ये कॉमन नेम के लिए पहले हम आयु पैक करेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे अब एक CH3 है, एक CH है, फिर यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे ये CH2 है और एक CH3। समझ लो हाइड्रोकार्बन चालू हो ही गया, अल्केन का आयु पैक करा रहा हूँ। चलो बताओ मुझे बच्चा लोग, समझ लो मतलब हो ही गया हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में अल्केन होता है, अल्केन का आयु पैक कर रहा हूँ। कोई बता सकता है इसका IUPAC नेम क्या होगा? वेरी गुड, सभी से आंसर चाहिए मुझे फटाफट। और देखो मेरे को बता दो, अगर आयु पैक में तकलीफ होता है ना तो डोंट वरी। देखो ये लॉन्गेस्ट चेन है, रूल क्या बोलता है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन कार्बन चेन, ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब ये मत बना दो कि यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और बना दो पेंटेन, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। पेंटेन अगर लिखोगे तो ये रॉन्ग है, पेंटेन इज द रॉन्ग आंसर। इसका राइट आंसर जो है ना बच्चा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया। मैंने बॉक्स बनाया, मैंने सेकंड रूल अप्लाई किया, नंबरिंग किया 1 2 3 4। मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ नंबरिंग के लिए। तो ये लेफ्ट टू राइट जाने के लिए ये CH3 क्या बन रहा है, मेरा मिथाइल है। ये CH3 को बोला जाता है कॉल्ड मिथाइल ग्रुप। हाँ बच्चा, ये CH3 क्या है, मिथाइल है, ध्यान देना। ये CH3 मिथाइल है, क्योंकि 1 कार्बन है, मैथ होता है। और यहाँ पे इसके लिए अल्काइल का एक जनरल फॉर्मूला आता है, बताया था, CnH2n+1 R में, कार्बोकटायन में। तो ये CH3 बन के मिथाइल बन जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो ये मिथाइल हो गया, इसको हम बोलेंगे मिथाइल। तो ये 4 कार्बन बोले तो ब्यूटेन, और ये मिथाइल सेकंड कार्बन पे है। ओके मैम, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिथाइल है ना, सेकंड कार्बन पे है, तो लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब यहाँ पे नंबरिंग ऐसा भी करके आ सकता था, 1 2 3 एंड 4, 3 मिथाइल ब्यूटेन भी लिख सकता था। बट 3 मिथाइल ब्यूटेन रूल के हिसाब से रॉन्ग हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मिथाइल इज नियरर, नियरेस्ट बोले तो नंबरिंग शुड बी लिस्ट स्मॉलर होना चाहिए।
रूल बोल रहा है सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन कार्बन चेन, दैट इज कॉल्ड पैरेंट चेन। यस, स्मॉलेस्ट लोकेंट नंबर बच्चा। यस प्रीति, स्मॉलेस्ट नंबरिंग। और रूल बोलता है कि नंबरिंग शुड बी लिस्ट, लेफ्ट टू राइट जाने पे सेकंड पे मिथाइल आता है, राइट टू लेफ्ट आने पे थर्ड पे आता है। तो स्मॉलेस्ट लोकेंट हो गया तुम्हारा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कार्बन कार्बन, देखो ये कार्बन है कार्बन है कार्बन, बच्चा लोग सोचेगा कि एक कार्बन दो कार्बन तीन फिर चार पांच कर दो, ऐसा नहीं चलेगा। 1 2 3 4, एक बार वे में जा रहे हैं तो फ्लो में ही जाएंगे, पीछे नहीं आ सकते हैं। पीछे जाके फिर वापस आगे आएंगे तो नहीं चलेगा। कदम आगे बढ़ गया तो कदम आगे बढ़ गया। नंबरिंग के लिए, कार्बन के लिए 2 मिथाइल ब्यूटेन। डन, क्लियर है बच्चा लोग? जो नए बच्चे हैं उनको भी देखो जरा समझ में आएगा। तो ये 4 कार्बन का वर्ड रूट होता है ब्यूट, यहाँ पे देखो लिखा है ब्यूट, तो मैंने ब्यूट लिखा। ब्यूट लिखने के बाद यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्डेड है कार्बन कार्बन के बीच में, इसलिए उसका प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा, एन आएगा, ब्यूटेन। और मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है सेकंड कार्बन पे, तो लिखेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन। हाँ कि ना? यस और नो बच्चा लोग? तीन हो गया एक आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी को समझा? ओके बच्चा, एक लास्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा और टाइम है हमारे पास, उसके बाद तुम्हारे को मैं फ्री कर दूंगा। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर दोगे मुझे? नो आंसर। लॉन्गेस्ट चेन 1 2 and 3, 1 2 3, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया। कहीं से भी जाओ 1 2 3 हो रहा है, 1 2 3 हो रहा है, 1 2 3 या 1 2 3 1 2 3, हर जगह से 1 2 3 हो रहा है। तो क्यों ना, मैंने स्ट्रेट चेन ले लिया, मैंने नंबरिंग भी कर दिया, सेकंड रूल भी अप्लाई कर दिया। पहला रूल क्या है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन कार्बन। सेकंड रूल है नंबरिंग। हो कशिश, बिल्कुल नहीं बच्चा, ऐसा नहीं चलेगा। रूल के हिसाब से चलो। तो ये रूल में देखो, ये बॉक्स में मेरे 3 कार्बन है, इसको मैं बोलूंगा पेंट, सॉरी प्रोप। क्या लिखूंगा, प्रोप। मैंने प्रोप लिख दिया। अब प्रोप लिख के मैंने यहाँ पे अल्केन का सफिक्स क्या लगाऊंगा, एन लगाऊंगा बच्चा, एन। सब जगह सिंगल बॉन्डेड है, प्रोपेन। क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। 1 2 3 कार्बन, प्रोपेन। अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ये ब्रांच मिथाइल कहलाएगा, ये ब्रांच भी मिथाइल कहलाएगा, CH3 मिथाइल होता है। तो ये मिथाइल सेकंड नंबर पे अटैच्ड है बच्चा। तो मिथाइल ऊपर भी है, मिथाइल नीचे भी है। इसको लिखेंगे 2 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। यह इसका आंसर है। अगर तुमने सोचा है खाली 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, तो रॉन्ग होगा बच्चा। 2 2 क्यों? देखो मान लो एक फादर है, उस फादर के 2 बेटे हैं, पापा के 2 बेटे हैं, पापा ने एक बेटे को चॉकलेट दिया, दूसरे को नहीं दिया, तो नाराज हो जाएगा। ऐसी स्टोरी यहाँ पे भी, ये फादर है कार्बन, इसका एक बेटा ये, एक बेटा ये, एक मिथाइल, ट्विंस है ना दोनों, देखो ट्विंस है, मिथाइल मिथाइल। ओके, तो इसको भी नंबर 2 देंगे और इसको भी नंबर 2 देंगे। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। समझ में आ गया?
सीधी बात थी। तो मतलब यहाँ पे ये प्रोपेन होगा बच्चा, ये 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है। वर्ड रूट देखो यहाँ पे दिख रहा है, 3 कार्बन इज कॉल्ड प्रोप, सिंगल बॉन्डेड है प्रोपेन। तो सेम नंबर पे मिथाइल ऊपर नीचे आ रहा है, तो दो एक बार डाई क्यों लाया मैंने, डाई बोले तो देखो यहाँ पे यूज प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा, रूल लिखाया था ना यहाँ पे, यूज प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा। मिथाइल 2 बार आया बच्चा, इसलिए मिथाइल 2 पे भी है, मिथाइल 2 पे नीचे भी है। तो 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो क्या लिखेंगे, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। सभी को समझा कि नहीं समझा, पहले वो बताओ। ओके, एग्जाम्पल लिखते जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा बच्चा लोग, ठीक है। बुक्स में नहीं मिलेंगे, मिलेंगे बट ये थोड़ा अलग अलग लिख के देता हूँ तो थोड़ा अच्छा है ना, ठीक है। चलो लास्ट एक और एग्जाम्पल जाते जाते, बोला तो था लेकिन अभी 2-3 मिनट बचा है। तुम्हारा दूसरा लेक्चर है ना? हाँ, दूसरा भी लेक्चर है बच्चा अभी तुरंत 5:30 से। नहीं तो ठीक है, फिर एक ले लो एग्जाम्पल, ये लो, CS3 CH CS3 CS। चलो इसका नेमिंग बताओ जल्दी से, जल्दी से इसका नेमिंग टाइप करो। यस वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है। रिद्धि ने आंसर राइट दिया, कादिर ने भी दिया। यस, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये लॉन्गेस्ट चेन है बस। कार्बन यहाँ पे 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, ये ब्यूटेन हो गया। ये मिथाइल सेकंड पे, ये मिथाइल से थर्ड पे है, तो 2,3 लिखेंगे। अब कैसे देखो, 2,3 मिथाइल से आजू बाजू आया, तो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है बच्चा, ये राइट है। समझा? तो ब्यूटेन बोले तो 4 कार्बन स्ट्रेट हो गया, सेकंड मिथाइल है, थर्ड पे भी मिथाइल है, तो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन हो गया। क्लियर है, सभी को समझा? जल्दी से रिप्लाई दो। यस, फटाफट फटाफट आंसर आना चाहिए। यस ओके, चलो ठीक है। तो बस आज की कहानी यहीं पे स्टॉप करूंगा। एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। मिलते हैं हम अगले वीक में। ओके, चलो बाय बाय एवरीवन, एंजॉय। ओके बाय बाय। थैंक यू सर। बाय 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 बच्चा, बाय। थैंक यू सर। ओके बच्चा, वेलकम वेलकम। चलो बच्चा लोग बाय बाय।